एमर अपनी माँ के कहने पर गुल को तलाक दे देगा या एमर दूसरी शादी कर लेगा। ड्रामा सीरियल इश्क तुम से हुआ आने वाला नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं बेचारी गुल की ज़िंदगी पर आए दिन कोई ना कोई नई आजमाइश आई होती है। गुल बेचारी की पता नहीं कब ये हालात सुधरेंगे, कब इसकी परेशानियाँ ख़त्म होंगी और कब इस बेचारी को सुकून का सांस आएगा। गुल एमर के पास आती है, एमर को कहती है कि एमर दिन ब दिन नौशी बहुत ज़्यादा ओवर होती जा रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई है। कभी तो कोई काम ख़राब कर देती है, कभी मेरे बच्चे के साथ बुरा करती है, कभी मेरे साथ। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे वो मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मुझे नौशी पर अब बिल्कुल भी एतबार नहीं रहा, बहुत ज़्यादा शक होने लगा है मुझे नौशी पर। आगे से एमर गुल को कहता है कि तुम तो ऐसे ही वहमी हो रही हो नौशी, हालांकि ऐसी है नहीं जिस तरह से तुम समझ रही हो। पता नहीं तुम क्यों इतना शक कर रही हो। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो नौशी है वो छुप कर इनकी बातें सुन रही होती है और दिल ही दिल में और ज़्यादा दुश्मनी पाल रही होती है कि गुल अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, अब मैं तुम्हें बताऊंगी किस तरह से तुम एमर के सामने मेरी शिकायतें कर रही हो। अगले ही सीन में दिखाया जा रहा है कि जो एमर है उसकी माँ बुशरा उसको कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। अगर तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते तो तुम गुल को तलाक दे दो। एमर के पाँव के नीचे से तो जैसे ज़मीन ही निकल गई कि अम्मी आप किस तरह की बातें कर रही हैं, आप इस तरह से कैसे कह सकती हैं कि मैं गुल को ना तो मैं गुल को छोड़ सकता हूँ और ना ही उस पर कोई और औरत ला सकता हूँ। ऐसे ही बुशरा को ये बात पता चलेगी कि एमर तो बिल्कुल भी इस चीज़ पर राज़ी नहीं होगा, वो कभी भी गुल को नहीं छोड़ेगा और ना ही उस पर दूसरी शादी करेगा। तो यहाँ पर बुशरा इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू हो जाती है एमर को कि अगर तुमने दूसरी शादी ना की, चलो तुम गुल को तलाक ना दो लेकिन दूसरी शादी कर लो। अगर दूसरी शादी ना करोगे तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, क्योंकि गुल तो बच्चा पैदा नहीं कर रही, मुझे भी औलाद चाहिए, पोता पोती चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी औलाद हो जाए और तुम्हें भी पता है कि गुल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। यहाँ पर एमर अपनी माँ की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा और अब वो गुल के पास भी जाएगा। गुल को यही कहेगा कि मेरी माँ ने मेरे आगे इस तरह से डिमांड रखी है। आगे से गुल कहती है कि क्या, तो यहाँ पर एमर गुल को बताएगा कि मेरी माँ ने कहा है या तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँ और या मैं तुमसे दूसरी शादी कर लूँ, वरना वो खुदकुशी कर लोगी। अब गुल के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, उस पर तो जैसे क़यामत ही टूट गई, क्योंकि गुल के आगे पीछे बेचारी के ना माँ है, ना बहन, ना भाई, ना कोई भी। वो एमर के सहारे पर ही गुजारा कर रही थी। लेकिन अब जैसे ही गुल को पता चलेगा कि खाला बुशरा तो दूसरी शादी करवाना चाह रही है एमर की, तो गुल के सारे ख्वाब और सारी उम्मीदें ही टूट जाएंगी। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो पिंकी है वो सुरैया और सुरैया की माँ के जेवरात वगैरह चोरी कर लेती है ताकि उनके दरमियान में झगड़ा मसला बने और परेशानियाँ उठानी पड़े उनको। वो चोरी कर रही होती है कि ऊपर से नफीस आ जाता है और नफीस पिंकी को कहता है कि कहाँ जा रही हो। पिंकी जल्दी जल्दी वही ज्वेलरी बैग में डालती है और नफीस पूछता है, जिस पर पिंकी कहती है कि मैं तो डॉक्टर पर जा रही हूँ, डॉक्टर के पास। तो आगे से नफीस कहता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हालांकि पिंकी वही जेवर वगैरह सुनार के पास जा रही होती है बेचने के लिए। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।